ये नमाचार्य हरिदास ठाकुर का दूसरा नंबर पाठ कथा है। तो इस कथा में क्या हुआ, काजी साहब को पता चल गया भाई हमारा मस्जिद पे कोई मुसलमान भाई आ नहीं रहा है, कारण क्या है। अपने सेनापतियों को, सैनिकों को पूछा, बोला कारण एक ही है महाराज। काजी साहब क्या कारण है? बोला हरिदास ठाकुर, यही है सबको बिगाड़ने वाला। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला ये जो नमाचार्य हरिदास ठाकुर है ये है मुसलमान, लेकिन ये कभी मुस्लिम का कलमा नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद नहीं जाता। अच्छा फिर क्या करता है? बोला ये हिंदू भगवानों का पूजा करता है, ये कृष्ण का पूजा करता है, राम का पूजा करता है। बोला अच्छा। बोला हाँ, और मस्जिद में जाके देखे भाई सच में बुरा हालत है, कोई आ ही नहीं रहा है। सब हरिदास ठाकुर का, नमाचार्य हरिदास ठाकुर का हरि नाम सुनते हैं, हरि नाम उनको देख के ही भक्त बन जाते हैं। बहुत सारा लोग तो ऐसा भी हुआ, उनको देखे और भक्त बन गए, क्योंकि ये रोज जो तिलक नाम जाप करते थे ना, उनकी शरीर में इतना तेज आया कि उनको देखते मात्र ही कोई मनुष्य पापी भी क्यों ना हो भक्त बन जाते थे, कुछ जिसका सुकृति था। और कहा यहाँ तक जाता है कि नमाचार्य हरिदास ठाकुर अगर कभी टॉयलेट वगैरह भी जाते थे तो माला को टांग के रख दिया करता था कहीं एक जगह पे। तो माला इतना जागृत हो चुके थे हरिदास ठाकुर का, नमाचार्य हरिदास ठाकुर का, वो माला अपने आप घूमता था और अपने आप उस माला से आवाज आते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे आवाज आते थे। तो उन्होंने कहा, काजी साहब ने, उनके पास एक उस समय का सबसे सुंदर स्त्री एक थे, उनका नाम था लक्ष्य। तो उनको बुलाया गया, बुला के क्या कहा कि हे लक्ष्य, ये जो नमाचार्य हरिदास ठाकुर है, जो हरिदास है, ये हमारा मुसलमान धर्म को पालन नहीं करता, हमारा न मस्जिद नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता, ये हिंदू भगवानों का पूजा पाठ करता है, तुम इसका चरित्र बिगाड़ दो ताकि हम इसको दंड दे सके। तो ऐसा करने पर वो जो लक्ष्य थे उसने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने काजी साहब को इतना ही कहा, वो उस समय के सबसे बड़ा सुंदर नृत्यंगना थे, वैसा भी कह सकते हो, ऐसे व्यक्ति थे। कौन? वो लक्ष्य। और वो गलत करके, पाप काम करके भी धन दौलत बहुत कमाए, और सुंदर तो इतना थे कि एक झलक देख के ही लोग उनको लाखों रुपया तो ऐसे एक झलक देखने का दे दे खाली, इतना सुंदर थे। तो उनको जब काजी साहब ने बोला तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या मिलेगा? तो काजी साहब ने कहा तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दूंगा, जितना पैसा चाहिए, बस तुम एक बार हरिदास का चरित्र बिगाड़ दो, फिर हम उसको कारागार में डालेंगे, उसको दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे कि कोई फिर हिंदू देवी देवता का पूजा नहीं करेगा। तो लक्ष्य ने कहा कि आप चिंता ना करो, ये हरि का दास 3 दिन बाद मेरा लक्ष्य का दास बनेगा। ऐसे करके उन्होंने अपना सुंदरता पे इतना अभिमान, इतना अहंकार, उनको लगा वो हरिदास को अपने अधीन कर लेगा 3 दिन में। तो ऐसे करके उन्होंने 2 सैनिक लिए, लक्ष्य ने, और हरिदास ठाकुर की कुटिया में चले गए। जाने पर हरिदास ठाकुर रोज की तरह सुबह उठते, नहा के हरि नाम लेके बैठते, और 22 घंटा लगातार कंटिन्यू हरि नाम, 1 लाख जोर से, 1 लाख धीमी सुर से, 1 लाख मन से। तो जब हरि नाम करने के लिए बैठ रहे थे तब लक्ष्य आ गए, बड़ा सुंदर स्त्री आके उनके पास में बैठ गए। तो हरिदास ने पूछा कौन है आप देवी, मेरे कुटिया में आए? उन्होंने बोला कि हे हरिदास, आप इतने सुंदर हो, इतना तेजमय हो, अभी नौजवान हो, ये सब क्या हिंदू देवता का पूजा पाठ कर रहे हो? देखो मैं कितना सुंदर हूँ, तुम संसार करो, मुझसे विवाह करो, अपना जीवन जियो आनंद करके। तो उन्होंने बोला नहीं देवी, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान का भजन कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे मन में तो इच्छा है, मैं तो आप पे मोहित हो चुका हूँ, मुझे आपसे प्रेम करना है, विवाह करना है, संबंध बनाना है, ये मैं इच्छा लेकर आपके द्वार में आया हूँ। तो हरिदास ने कहा मेरे अगर कोई इच्छा लेके कोई साधु संत के द्वार में आता है तो हम उसे वापस तो नहीं कर सकते, आपका जो इच्छा है मैं ज़रूर पूरा करूँगा, पर मेरे एक नियम है कि मैं रोज़
नाम जाप करने का बाद ही अपना जो काम होता है, जो काम धाम होता है मैं करता हूँ। तो आप आए हो, बैठो, मैं नाम जाप पूरा कर लूँ, तुम्हारा जो इच्छा है मैं पूरा करूँगा। चलो लक्ष्य हीरा को बड़ा आनंद मिला। भाई मेरा एक ही दिन में काम हो जाएगा। मैं 3 दिन का समय खाली खाली लिया। सैनिकों को बाहर खड़ा कर दिए। 2 सैनिक लाए थे कि भाई जैसे कुछ होगा तुम लोग आ जाना, मैं तुम लोगों को इशारा कर दूंगा, फिर तुम लोग पकड़ लेना उसको, उसका नाम बदनाम कर देना, उसका चरित्र बदनाम कर देना हरिदास ठाकुर का। तो क्या हुआ महाराज, हरिदास ठाकुर नाम चालू किए। 1 घंटा हुए हरि नाम करते हुए, 2 घंटा हुए। जिसके मन में पाप होता है ना, उसको हरि नाम अच्छा नहीं लगता, हरि भक्त अच्छा नहीं लगता, धाम अच्छा नहीं लगता, है ना। ऐसा होता है, अच्छा काम करना अच्छा नहीं लगता। जिसके मन में पाप होता है, कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, भागने का मन करता है, नहीं सुनेंगे कथा। क्योंकि कृष्ण कथा में ही कृष्ण है ना, और वो कृष्ण जब आते हैं तो पाप और पुण्य का लड़ाई होते हैं, तो पाप को कष्ट होता है। इसलिए पापी लोग ज़्यादातर कथा नहीं सुन सकते, बैठ नहीं सकते कथा में। तो उन्होंने क्या किया महाराज, वो पाप भरा था, काम भरा था, क्रोध भरा था जो लक्ष्य के अंदर। उन्होंने बोला कि कब तक हरिनाम चालू किया है, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ये उठ ही नहीं रहा है, मेरे तो आप सर दर्द करने लगा है, शरीर दर्द करने लगा है, चलो आज मैं जाती हूँ, कल आऊँगा। फिर लक्ष्य हीरा उठ के चले गए। हरिदास ठाकुर आग बंद करके थे, अपना नाम धाम जाप खत्म किया। जब देख रहे हैं 22 घंटा पूरा हुए तो लक्ष्य हीरा है ही नहीं। फिर दूसरा दिन काजी साहब ने बुलाया, क्या हुआ लक्ष्य हीरा? बोला आप चिंता ना करें, मैं पहले दिन गया था, काम हुआ नहीं, दूसरा दिन आज जा रहा हूँ, आज फाइनल है, हरिदास ठाकुर को लक्ष्य हीरा दास बनाऊँगा, फिर आप मुझे ध्यान देना, उसका चरित्र बिगाड़ देना। फिर आए लक्ष्य हीरा उनके कुटिया में। फिर क्या दृश्य देखा, वो नाम करने बैठ रहे हैं। फिर बोला महाराज प्रणाम। हरिदास ठाकुर प्रणाम किए। बोला ओहो हो आप फिर आए? बोला हाँ, आपने कहा था मेरे इच्छा पूरा करेंगे, तो आपने किया नहीं, तो अभी कर दो। बोला ना, आप थोड़ी देर बैठिए देवी, मेरा नाम जाप करने का नियम है, मैं इस नियम को नहीं तोड़ सकता। मैं अपना नाम जाप करने बैठ रहा हूँ, फिर तुम मेरे नाम जाप जैसे पूरा हो जाएगा, तुम्हारा जो भी इच्छा है मैं अवश्य पूरा करूँगा। तो ऐसा करने पर वो हरिदास ठाकुर ने फिर हरिनाम चालू किए। फिर लक्ष्य हीरा ने 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बैठा नहीं जाता पापी लोगों से हरिनाम सुनते हुए, कथा सुनते हुए। फिर इन्होंने बोला ये पागल बना रहा है, ये सर दर्द कर रहा है मेरा, ये क्या बोले जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको सुनना नहीं है। उन्होंने फिर भाग गया। बोला फिर दूसरा दिन आऊँगी। ऐसे करके लक्ष्य हीरा फिर भाग गए। फिर दूसरा दिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर हरिनाम कंप्लीट किया। 22 घंटा कंप्लीट हुए। फिर देख रहे हैं लक्ष्य हीरा है नहीं। फिर आया तीसरा दिन के लास्ट दिन के फाइनल। उसके बाद क्या हुआ, फाइनल हुआ लास्ट दिन, तीसरा दिन का कथा। तीसरा दिन में क्या हुआ महाराज, लक्ष्य हीरा तो बड़ा मकाप छकाप करके पूरे छोटे कपड़ा पहन के इस तरह से अपने शरीर को दिखाते हुए एक चादर ढक के किसी तरह से उसके कुटिया में आ गए। और हरिदास ठाकुर नाम करने बैठेगा तब आके बैठ गए और अपना जो चादर उड़ा हुआ था उसको गिरा दिया। उनको अपना शरीर दिखा के उनके अपने ऊपर आकर्षण करने के लिए चेष्टा करने लगे। तो ऐसा करने लगे। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा ओहो आप 2 दिन से घूम रहे हो, आपका एक इच्छा लेके आए हो, पर मैं मजबूर हूँ, मैं तो अपना नियम जो है उसे तोड़ नहीं सकता, मुझे तो हरिनाम करना है, मेरा कंप्लीट हो जाए हरिनाम, मैं आपका इच्छा बस पूरा करूँगा। अब लक्ष्य हीरा के पास समय भी नहीं था, 2 दिन जा चुके थे। उधर से काजी साहब बोल रहे थे कब होगा कब होगा। तो आज तीसरा दिन है, आज तो लक्ष्य हीरा ठाट बाट लेके बैठ गए। आज तो लक्ष्य हीरा हरिदास को मेरा दास बना कर छोड़ूंगा। तो हरिदास ठाकुर ने फिर नाम चालू किया। हरिदास ठाकुर ने हरे कृष्ण महामंत्र चालू किए। 2 घंटा गए, 4 घंटा गया, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, महाराज 22 घंटा कंप्लीट। तीसरा दिन 22 घंटा कंप्लीट। जो लक्ष्य हीरा आए थे हरिदास को अपना दास बनाने के लिए, उनका चरित्र बिगाड़ने के लिए, 22 घंटा लगातार हरि नाम सुनने के कारण, देखो हरि नाम में हरि में कोई अंतर नहीं है। कहता है हमारे बांग्ला में, एक बार कृष्ण नामे जो तो पाप हरे, जीवेर के साथ द तो पाप करे। इसका मतलब है एक बार कृष्ण नाम लेने से जितना पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई जीव उतना पाप कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने तो 22 घंटा हरि नाम सुना, शुद्ध भक्तों के मुख से हरि नाम सुना,
और उनके अंदर जितना काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, पाप, सुंदरता का अहंकार, जितना कुछ थे सब नष्ट हो गया महाराज। आप निर्मल हो गए। कौन? लक्षहीरा। उन्होंने कहने लगे, अहे वैष्णव ठाकुर, हरिदास जी का चरणों में गिर गए। बोलने लगे, हे महाराज, हे हरिदास ठाकुर, नमाचार्य हरिदास ठाकुर, मैं तो आपका अनर्थ करने आया था, आपका तो मैं चरित्र बिगाड़ने आया था, मैं बड़ा पाप कर्म करने आया था, मैं बड़ा पापी नहीं हूँ, मुझे काजी साहब ने भेजा था, मुझे क्षमा कर दो, मैं ये क्या अनिष्ट करने आया था। और चरणों में गिर के हरिदास ठाकुर के कहने लगे लक्षहीरा, अहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी, दिया पद छाया सदा हे আমায় তোমার চরণ ধরি, क्षय बेगोदमी क्षय दोष शोची छह गुण देह दासे। ऐसे करके विनती करने लगे लक्षहीरा हरिदास ठाकुर के सामने। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, मैं सब जानते हूँ बेटी, तुम्हें किसने भेजा है, क्यों भेजा है, तुम चिंता ना करो। ए लो, तुम अपना पाप कर्म सब छोड़ दो और भगवान का भजन करो। भगवान का माला दे दिए हरिदास ठाकुर ने, ए लो माला करो। बोला, मैं इतना बड़ा पैसा हूँ, पापी हूँ, मुझे क्षमा करेगा भगवान? बोला, अवश्य करेगा भगवान। संसार में कोई भी जात का हो, कोई भी पापी हो, कितना बड़ा पापी, हरि के शरण में चला जाएगा तो वो निष्पाप कर देते, उन्हें क्षमा कर देते, एकमात्र भगवान है। तो उन्होंने कहा, मेरा ये पाप का कमाया हुआ धन, बोला सब दान कर दो, साधु संतों के दान कर दो, और मंदिर मठ मंदिरों में दान कर दो, गरीबों में दान कर दो, सब पाप का कमाया हुआ धन दे दो, और तुम बैठ के भगवान का भजन करो। हे नाथ नारायण होरी, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, हे नाथ नारायण होरी। ऐसे करके उसको लक्षहीरा को उन्होंने उपदेश दिया, हरिदास ठाकुर ने, नमाचार्य हरिदास ठाकुर ने। और वो लक्षहीरा भजन करने लगे भगवान का, उन्हें पाप कर्म छोड़ दिया। जब ये खबर सुना काजी साहब ने कि भाई, जो लक्षहीरा को देखते ही लोग मोहित हो जाते हैं, राजा महाराजा जमींदार देखने के लिए तरसते हैं, वो हरिदास जिसकी लक्षहीरा का दास सब बना हुआ था, वो एक हरिदास के सामने हार गए हैं। वो हरिदास को अपना अधीन ना कर पाया, हरिदास को अपना दास नहीं बना पाया, लक्षहीरा फेल हो गया। अब क्या करे? आप काजी साहब बड़ा क्रोधित हुआ और उन्होंने सैनिक भेजे। सैनिक भेज के नमाचार्य हरिदास ठाकुर को बुलवाया। तो सैनिक आए, नमाचार्य हरिदास ठाकुर को लेके अपने काजी साहब के दरबार में लेके गए।